श्रद्धा, सम्मान, लोकप्रियता किसी की मोहताज नहीं होती, वह आपके कार्य के प्रति समर्पण से मिलती है। यह इस बात से साफ जाहिर होता है कि लोकगीत सम्राट पंडित देशराज पटेरिया का इस पृथ्वी लोक से चला जाना आदमी को कितना अंदर तक घर कर गया है। वे जन जन के प्रिय थे। उनके गोलोकवास से राजनीतिज्ञों, कलाकारों, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं तथा आम जनमानस आहत है। उनकी कमी की पूर्ति मुझे असंभव सी दिखाई पड़ती है। एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े व्यक्तित्व से उनका व्यवहार बरबस बार बार याद आता है, परंतु काल की गति कोई नहीं जानता। ईश्वर को भी शायद उनके गाए लोकगीत सुनने की जरूरत महसूस हुई हो। उनके प्रति लोक साहित्य, लोक संस्कृति एवं लोक कला के लिए समर्पित लोकविद डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की याद में चल रही संस्था प्रसंग नर्मदा आयोजन समिति, श्रावण द्वादशी मान्यपूर्णा मेला जल विहार समिति, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब की छतरपुर इकाई, बच्चों में संगीत के प्रति ललक जगाने वाले विद्यालय पूनम संगीत महाविद्यालय के साथ अनगिनत कलाकारों ने स्वप्रेरणा से उन्हें जिस तरह श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं वह स्तुत्य है। प्रवीण प्रभात ने इस अवसर पर समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों से बात की। रोटरी क्लब के पूर्व असिस्टेंट गवर्नर, मऊरानीपुर निवासी समाज सेवी राकेश लोहिया उनके संस्मरण सुनाते हुए पंडित देशराज पटेरिया से हमारे संबंध करीब 35-40 साल पुराने हैं। मैं चूँकि मऊरानीपुर को बिलोंग करता हूँ, तो पटेरिया जी ने लगातार 16 साल तक हमारे यहाँ अखिल भारतीय लोकगीत लोक नृत्य में सहभागिता की। ये मेरा सौभाग्य है। पंडित जी का प्यार समझिए। 16 साल में कभी भी उन्होंने मऊरानीपुर में पेमेंट की कभी कोई डिमांड नहीं की, और जब भी प्रोग्राम देने आए सुबह 4 बजे बगैर पेमेंट लिए हुए अपनी गाड़ी लेके निकल जाते थे। बाद में हमको वो पेमेंट छतरपुर या उनके गांव तिन्नी में भी 1-2 बार हम लोग गए। बिजावर में भी पंडित जी बने रहे, वहाँ पर भी हम लोग जाके मिलते रहे। पंडित जी जब भी प्रोग्राम देने आते थे, अगर पंडित जी 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, तो 4 बजे तक कोई भी जनता बगैर पंडित जी को सुने हुए नहीं जाती थी। वास्तव में अपने बुंदेलखंड के लोकगीतों के सरताज थे। पब्लिक को बांधने की कला और उनका जो प्रेजेंटेशन होता था अद्वितीय था। अपने समय में पंडित जी सबसे ऊपर उच्च श्रेणी के लोकगीत गायक रहे हैं। हम लोगों का 16 साल तक उनके साथ सौभाग्य रहा कि वो हमारे यहाँ मऊरानीपुर आए, और छोटे भाई बड़े भाई जैसा संबंध था। वास्तव में पंडित जी के न होने से लोकगीतों की इस महान धरा पर एक सूनापन सा आ गया है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी कोई उनकी छत पूर्ण कर पाएगा। पंडित जी को हार्दिक नमन। गुरु शिष्य के संबंध होते हुए भी अपने सगे भाई जैसा मानने वाले ऐसे पंडित देशराज जी पटेरिया के शिष्य राजेश तिवारी लोकगीत गायक। क्षति की तो क्षतिपूर्ति की संभावना नहीं है। वो क्षति हुई है तो बुंदेलखंड नहीं सारे जगत में एक ऐसी क्षति है कि अपूर्णी क्षति है कि मेरी समझ से तो कई जन्म भी कलाकार ले लें तब वो पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि जिनने उस बुंदेली को ए से शुरू किया है वो लेके आगे पहुँचे हैं, मतलब जहाँ तक भी लेके गए हैं, बस पूरी देन पूजनीय पटेरिया जी की। ये तो संभव नहीं है
लेकिन आज बस उनके आशीर्वाद से वो बागवां, वो बुंदेली आगे बढ़ती रही, नाम करती रही। उनका नाम शोहरत हमेशा हम सबके दिलों में रही और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और जिनने इस मिट्टी के लिए इतना सब कुछ किया है, भगवान हमेशा उन्हें अपने चरणों में जगह दे। बस यही हमारी भगवान से प्रार्थना है, क्योंकि हम लोगों की तो अब स्थिति है कि गाने की भी स्थिति नहीं है, कि लगता है कि शायद हम लोगों का भी गायन अब उन्हीं के साथ चला गया है। भगवान बस पूरे परिवार को ऐसी सामर्थ्यता प्रदान करें कि वो परिवार चलने में और उनके सांसें चलती रहें और हर प्रकार की शक्ति प्रदान करें ईश्वर, कि वो बस संबल हर दिल में। क्योंकि जब आज हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों की स्थिति ये है, तो निश्चित है कि उस परिवार की वेदना को हम सहन नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। क्योंकि आज 5-6 दिन हो गए मेरा समर्पण पूरा उसी साथ है। और जब से वो 1 तारीख से उनकी तबीयत खराब हुई है, आईसीयू में एडमिट हुए, तब से भी मैं लगभग 1-8 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, चाहे सोने में हो जाए या जागने में हो जाए या किसी से बात करने में हो जाए। 5 दिन हम लोगों का समर्पण और भावना वहीं रही है, एकाग्रता। घर में भी पहुँचे हैं तब भी ये पता नहीं है कि हमने नहाया है या खाना खाया है, उन्हीं के साथ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके साथ रहे हैं, 500-1000 की तादाद में हॉस्पिटल में भी मौजूद रहे हैं। वो भी परिवार के जन जिन्हें सूचना मिल पाई, उन लोगों ने सूचना वो उजागर नहीं किया है। लेकिन ये स्थिति जो बन गई है उसको हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन उन्हें अंतिम सांसें ली हैं उस दिन की प्रताड़ना को हम लोग नहीं समझ सकते। उस दिन 4 दिन मेरे रहने के बाद भी 5वां दिन जो है सबने आदेश किया कि तुम्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं होगी। मुझे वहाँ से कह दिया कि 12 बजे तुम घर जाओ। हम लोग भी उस वेदना को नहीं सहन कर पा रहे। हमें अपने आप से पीड़ा होती है कि मैं क्यों चला गया वहाँ पर। एक दिन की रात्रि और हम लोग के पास रहता, एक दिन अगर उनके साथ रहता तो अंतिम श्वासों में उनके साथ, उनके करीब उनके दर्शन करता। लेकिन अंतिम श्वास में उनके साथ नहीं रह पाया। अंतिम सांस मैं उसी इच्छा में रहा कि 5-6 बजे मुझे निकलना है, दिल्ली जाना है उनके साथ। तो दिल्ली जाने की स्थिति नहीं चाहिए, तैयार होकर निकल आया। तैयार होकर निकला, जब पहुंचा नहाने को तो पता चला कि भैया इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी प्रताड़ना को हम लोग नहीं सहन कर पा रहे। पूरा परिवार स्थिति में कि आज क्या कर दिया आपने, हम सबको छोड़ के क्यों चले गए। कभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बहुत संभल देने की ज़रूरत थी। हे प्रभु, आप उन्हें ले गए, उन्हें अपने चरणों में जगह दें और हम सबको संभल प्रदान करने की शक्ति दें। बस यही प्रार्थना हम ही ऊपर वाले से करते हैं कि भगवान हम लोगों को संभल प्रदान करने की शक्ति दें। राम राजा की नगरी ओरछा से पधारे सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं बुंदेली रचनाकार हरिश्चंद्र जी गुप्त, उनके निधन की खबर सुनते ही रो पड़े। देशराज पटेरिया हमारे यहाँ जहाज रात में भी गए, झांसी में भी गए, मिले, सबसे मिले हम। आपने बुंदेलखंड को चमका दिया और काफ़ी आपने मेहनत की, परंतु आपका जाना एक दुखदाई हो गया। भारतीय स्टेट बैंक ग्वालियर के श्री बीरेन्द्र श्रीवास्तव ने उनके संस्मरण सुनाते हुए कहा, प्रदेश का गौरव, देश का गौरव,
पटेरिया जी बुंदेली की एक पहचान थे, जिन्होंने बुंदेलखंड को अपना नाम तो दिया ही दिया, इसके साथ ही जैसा मैंने अभी पहले बोला है कि उन्होंने प्रदेश का और देश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बढ़ाया। देशराज पटेरिया जी जैसा सभी जानते हैं बुंदेली के एक अच्छे गायक थे। जिस मंच पर होते थे वह मंच उन्हीं का हुआ करता था, जनता उन्हीं की हुआ करती थी। उनको सुनने के लिए जो भीड़ है वो ट्रालियों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में आती थी कि पटेरिया जी की उस जहाँ भी वो कार्यक्रम होता था उसमें इतनी भीड़ होती थी कि हर व्यक्ति लालायित होता था उनको सुनने के लिए। बुंदेली लोकगीतों को उन्होंने जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज तक बुंदेलखंड में मैंने नहीं सुना कि कोई भी उस ऊंचाई तक पहुंचा हो। देशराज पटेरिया ने इस बुंदेली लोकगीत के अलावा जनमानस में अपनी जो छाप बना रखी थी, लोगों के अंदर जो लोकप्रियता थी, उनके लिए वो काफ़ी सराहनीय रही। मुझे एक स्मरण याद है कि एक उनका श्रोता काफ़ी दूर से आया, मैं उस समय वहीं उनके पास बैठा हुआ था, तो वो उनके पास केला और कुछ फल लेके आया। उसने बताया कि आप हमारे गांव ग्वालियर के आसपास कहीं गए हुए थे और वहाँ के आपका लोकगीत जो है मैंने सुना, तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं। तो पटेरिया जी ने उस समय उसका जो स्वागत किया, उससे मुझे लगा कि वो अपने श्रोताओं को, अपनी जनता को भी इतना प्रेम देते थे जितना जनता उन्हें प्रेम देती थी। तो देशराज पटेरिया, उनके बारे में जितना भी बोला जाए बहुत कुछ कम होगा। वो अपने बुंदेलखंड का जो उन्होंने ऊपर नाम बढ़ाया वो भी काफ़ी सराहनीय है। एक बुंदेलखंड को काफ़ी बड़ी क्षति है उनके निधन से, उनकी मृत्यु से सभी को काफ़ी आघात लगा है। उनके श्रोतागण वो सब काफ़ी दुखी हैं। अतः इस समय उनके बारे में जो कुछ भी बोला जाए वो बहुत कुछ कम हो। कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ मंचों पर जाने वाली सुप्रसिद्ध लोकगीत गायिका कमला राजपूत ने कुछ इस तरह श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाँ, बुंदेलखंड की शान लोकगीत सम्राट पंडित श्री देशराज पटेरिया जी आज हमारे बीच नहीं हैं। सिर्फ बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पटेरिया जी एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने कला से देश विदेशों में बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। कलाकार तो बहुत हैं, लेकिन पटेरिया जी जैसे कलाकार होना वैसी बात नहीं है कि अब शायद ना हो पाए वैसे कलाकार। मैंने पटेरिया जी के साथ बहुत गाया है, उनकी यादें बहुत रहेंगी सबके साथ। और ऐसे कलाकार अब तो हमें नहीं लगता कि होंगे। कलाकारों के बीच उनका ना होना बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने चरणों में स्थान दें। हम सभी कलाकारों ने पटेरिया जी से कुछ ना कुछ सीखा है और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा। जय बुंदेलखंड। छतरपुर से निकलकर राष्ट्रीय मंचों पर बहुत कम उम्र में छतरपुर का नाम रोशन करने वाली सुप्रसिद्ध कवियत्री कुमारी नम्रता जैन ने उनके बारे में कहा। परम आदरणीय दद्दू श्री देशराज पटेरिया जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका बहुत ही दुखद निधन हुआ। हम सोच भी नहीं सकते थे कि दद्दू हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी चले जाएंगे, पर दुख आया है तो सहन तो करना पड़ेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देशराज पटेरिया जी ने बुंदेली को केवल बुंदेलखंड के कोने कोने तक ही नहीं बल्कि
मध्य प्रदेश से बाहर, उत्तर प्रदेश से बाहर, संपूर्ण देश में इसको पहुंचाया है। दक्षिण भारत में जहां लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, वहां देशराज पटेरिया जी के फैंस हुआ करते हैं। तो ये सब हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कई बार मैं जब छतरपुर से बाहर कवि सम्मेलनों में जाती हूँ तो लोगों को परिचय जब पता चलता है कि मैं छतरपुर से हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा, आप उन्हीं देशराज पटेरिया जी वाले छतरपुर से हैं। तो ये उस वक्त हमारे लिए बेहद गौरव की स्थिति हो जाती है कि हमारे छतरपुर को इतनी बड़ी पहचान दिलाने वाले देशराज पटेरिया जी हैं। उनका निधन हो गया है। संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। क्षति को पूर्ण करना संभव नहीं है। बस उनके चरणों में उनको बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। एक बार का वाक़या मुझे याद है कि मेरा दद्दू से विशेष परिचय नहीं था। ओरछा में मुझे मिले तो मैंने कहा, दद्दू मैं नम्रता जैन छतरपुर से ही हूँ। तो वो मुझे जानते थे। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि पटेरिया जी मुझे जानते हैं, जो इतने बड़े गीतकार हैं, इतने बड़े बुंदेली सम्राट हैं। और बाहर भी वो कई बार जब भी मुझे मिले तो उन्होंने बस यही स्नेह दिया, यही आशीर्वाद दिया कि बेटा ऐसे ही खूब नाम करना छतरपुर का, और तुमने बहुत जल्दी नाम कमाया है। ये सब बातें ही हैं जो याद करने की बातें रह गई हैं उनकी स्मृति में। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका एक गीत मुझे बेहद पसंद था। छत्रसाल के गौरव का एक बहुत ही अच्छा सा गीत वो सुनाते थे, और उस गीत को सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि हमारे छत्रसाल महाराज का गौरव इतना ज़्यादा विख्यात था, इतना ज़्यादा शौर्य की उनके अंदर शक्ति थी। उनका वो गीत मुझे हमेशा याद आता है। वो कहते थे, उनकी ही गीत से उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। मेरी तो ये हैसियत नहीं है कि मैं अपनी कोई कविता लिखकर उनको दे सकूँ, उनको श्रद्धांजलि दे सकूँ। बस उनका ये गीत आपके बीच रखती हूँ। आप सबने भी सुना होगा कि देखो देखो चरित्र छत्रसाल के, देखो देखो चरित्र छत्रसाल के, वीर बुंदेला के लाल के। देखो देखो चरित्र छत्रसाल के, वीर बुंदेला के लाल के। एक दिन निकली उनकी सवारी, एक दिन निकली उनकी सवारी, देख के दौड़ी एक नारी, सुनियो राजा विपद हमारी। और वो बताते थे कि छत्रसाल जी जब जा रहे थे, उनकी सवारी निकली तो एक नारी उनको देखकर दौड़ते हुए आई और उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। उस महिला का इंटेंशन गलत हो सकता था, लेकिन छत्रसाल जी ने उसको सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा कि माँ, उन्होंने उनके पैर छुए और उन्होंने कहा, आप मेरी माँ है, आज से मैं आपका बेटा हूँ। तो महाराजा छत्रसाल का ऐसा चरित्र वो हम सबको सुनाते थे, जिस पर मैंने एक कविता भी लिखी थी कि सुनियो राजा विपद हमारी, कि झुके चरणन में शीश भूपाल के, वीर बुंदेला के लाल के। झुके चरणन में शीश भूपाल के, वीर बुंदेला के लाल के। देखो देखो चरित्र छत्रसाल के, वीर बुंदेला के लाल के। देखो देखो चरित्र छत्रसाल के, वीर बुंदेला के लाल के। बस ईश्वर से कामना करती हूँ कि उनके ये गीत, हरदौल के गीत, छत्रसाल के गीत जो जन जन तक पहुँचे। किसी भी कलाकार का प्रबुद्ध वर्ग तक पहुँचना तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक कलाकार का समाज के निचले व्यक्ति तक पहुँचना बहुत ही कठिन होता है। और हमारे दद्दू देशराज पटेरिया जी ने ये करके दिखाया। उनको एक छोटे से अंचल से लेकर बड़े से बड़े स्तर का व्यक्ति जानता था, बड़े से बड़े स्तर का व्यक्ति उनके लोकगीत पसंद करता था। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और हम सब के लिए विशेष गौरव की बात है कि हम उनके छतरपुर से आते हैं। मैं बारंबार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। लोकगीत गायक पंडित प्रेम नारायण शर्मा के उद्गार कुछ इस तरह थे। हमारे आदरणीय पटेरिया जी, जो जिला छतरपुर में स्थान था और बुंदेलखंड के सम्राट थे, उनके स्वर्गवास होने का बहुत दुख है हम सभी कलाकारों को, और बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उनने हमें सिखाया है, बेटा ऐसा गाओ, ऐसा करो,
ऐसा गाओ, ऐसा करो, इसलिए। और इतनी अच्छी बोली कि हमें नहीं लगता है कि कोई बुंदेलखंड में ऐसा दूसरा कलाकार हो। धन्यवाद। रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3120 के अध्यक्ष रोटेरियन अरुण राय उनकी यादों को संजोते हुए। हमारे बीच अति प्रसिद्ध माननीय देशराज जी पटेरिया नहीं रहे हैं, जो कि विश्वविख्यात कहेंगे हम तो उनको। माने बुंदेलखंड अकेले में ही नहीं, वो तो साउथ में भी, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, सब जगह उनके चर्चे थे। माने अगर वो पहुंच गए तो इंतज़ार पब्लिक झूम के ऐसा करती थी कि रात 12 बजे के बाद तो ऐसे होता था अब सुबह हुई है, और लोगों का जागरण होता था उस समय। जब उनके पहुंचने पे वो तालियां और शोरगुल होता था कि पूरी रात कब कट गई पता ही नहीं चलता था। हंसा हंसा के लोट-पोट करना लोगों को, वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाना कि तन मन से धन से लोग उनके बिल्कुल कायल हुआ करते थे। और जो चीज़ अब हमको कभी दोबारा लौट के नहीं मिलेगी। बहुत आशुपूर्ण क्षति है हमारे नगर के लिए और देश के लिए, और ख़ास तौर से बुंदेलखंड प्रांत के लिए। उनके बुंदेली छटा हमने बचपन से ही सुने उनके गाने, कि भले हम लोग कोई अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, लेकिन उनके गीत सुन के तो जवानों पर गाने रटे पड़े रहते थे। आनंद आ जाता था, किसी को छेड़ दो, जैसा वो भी भीड़ भाड़ में गाना, फरमाइशें होती थी स्पेशल उनकी, कि छेड़ने वाले गीत हुए, हंसाने वाले गीत हुए, मनोरंजन वाले गीत, हर किस्म के लोकगीत गाए उन्होंने। भक्ति से ही भरपूर होते थे। हमारे नगर बिल्कुल नौगांव के नज़दीक समीप तिंदनी में उनका जन्म हुआ था, और बड़ा ये वैसा कहेंगे हम कि 5 तारीख उनका जन्मदिन भी था और 5 ही को उनका स्वर्गवास हुआ। और मैं एक बार उनकी आत्मा को प्रभु के चरणों में सुख शांति से उनका जीवन यापन जो भी उन्होंने यहाँ दिया हम लोगों को, आप उनके चरणों में उनको स्वीकार करें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, यही मनोकामना हमारी। धन्यवाद। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी कर्मचारी संघ के सचिव एवं कृषि विकास शाखा में पदस्थ विवेक रावत जी उनके संस्मरणों को सुनाते हुए। मैं आपके चैनल प्रभात के माध्यम से पंडित श्री देशराज पटेरिया जी के बारे में यह कहना चाहूँगा कि पंडित श्री देशराज पटेरिया जी केवल हमारे छतरपुर में ही नहीं बल्कि समूचे बुंदेलखंड, जैसा कि आपने अपने शब्दों में प्रयोग किया कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उनकी जो लोकप्रियता, बहुतायतता हमारे छतरपुर में ही नहीं बल्कि संपूर्ण बुंदेलखंड में उन्होंने अपने लोकगीत और राई के गायन से अर्जित की थी। उन्होंने, या हम ये कहें कि पूरे बुंदेलखंड में लोकगीत और राई के गायन को जन्म देने का श्रेय हमारे सिद्धेल श्री देशराज पटेरिया जी को ही जाता है। उन्होंने प्रेम के प्रतीक रहे और शौर्य के प्रतीक रहे हमारे बुंदेलखंड के मशहूर प्रेम के प्रतीक श्री अर्दौल जी और शौर्य के प्रतीक श्री आला जी का भी अपनी बारी से गायन किया है। मैं ऐसे महान पुरुष को अपने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और उनके चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। मैं उनके बारे में एक बात और आपको बताना चाहूँगा। ये बात है लगभग पिछले ठंडियों की। एक टटम के गांव में शायद प्रोग्राम था शादी का, पिछले ही वर्ष की बात है, और उनके द्वारा जिस व्यक्ति के घर पे शादी थी उनके द्वारा मुझे भी निमंत्रण आया हुआ था। तो मैं समय से वहाँ नहीं पहुँच पाया, पर मैं लगभग 12-1 बजे के करीब वहाँ पहुँचा। तब मैंने देखा कि पंडित जी का गायन चल रहा था। तो उस कुकरती ठंडी में जहाँ सब लोग आग को ताप रहे थे, घेरे हुए थे, और वहाँ जो जन समुदाय था वो जन समुदाय देख के हमें अपने पंडित जी की लोकप्रियता के बारे में पता चल रहा था कि हमारे पंडित जी कितने लोकप्रिय हैं। मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, मैं अपने शब्दों से उनके बारे में
क्या आपको बता सकता हूँ। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि उनके हर एक गीत में उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो सारे शब्द मर्यादापूर्ण थे। एक एक स्वर, अलंकार और छंदों का प्रयोग उन्होंने किया। उनका हर एक लोकगीत अपने आप में एक उच्च स्थान प्राप्त करता था। पर उनका एक गीत मुझे बहुत ही पसंद था। मैं उसके कुछ शब्द आपको सुनाना चाहता हूँ। वो उनका एक श्रृंगार गीत है। नई नई दुल्हन सज के ऐन, घुंघरा में नैन दो गजरारे, गोरे हैं गाल दो होंठ लाल लाल, रेशम से बाल कारे कारे। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित जी को मेरी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद। रोटरी क्लब के गवर्नर, समाज सेवी, केयर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालक रोटेरियन मनीष दोसांझ ने कहा, मैं आदरणीय पंडित जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ और भगवान से उनकी आत्मा में शांति के लिए निवेदन करता हूँ। ये बात सही है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में लोक गीतों को एक नया आयाम देने वाले आदरणीय स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया जी, उनका ना कोई सानी था ना आगे होगा। ये एक ऐसी क्षति है जिसको भविष्य में पूरा करना शायद नामुमकिन है। और लोकगीतों को जो उन्होंने पहचान दी, खाली देश में नहीं विदेशों में भी उनके लोकगीत बड़े चाव से सुने जाते हैं। क्योंकि मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ और उनका हमारे यहाँ आना जाना भी काफ़ी रहा है। तो इस तरह की क्षति रिवर्सिबल नहीं है। एक बार पुनः उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। उनके साथी गायक श्री मुन्ना सैनी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रो पड़े। पंडित देशराज जी पटेरिया महाराज, क्योंकि हम सब उनके शिष्य हैं, उनके चरणों में बैठकर हमने बहुत कुछ सीखा है। आज बुंदेलखंड के समस्त कलाकार जितने हैं, शायद कोई ऐसा कलाकार होगा जो आज उनके जाने के बाद दुखी न हुआ हो। पूरा बुंदेलखंड शोक में समाया है और हम सब के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे हम कभी पूरा नहीं कर सकते। वो हमारे एक प्रेरणा स्रोत थे, हमें रास्ता बताया करते थे कैसा गाना है और कब कौन से भाव ला के गाना है, इस प्रकार से। और वो तो खास करके एक निवेदन करता हूँ आपसे कि वो हमारे परम गुरु थे। मैं उनका शिष्य हूँ। जो उनने सिखाया है, बताया है, हमें मार मार के सिखाया उनने, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो उनकी आज एक एक बात याद आती है और हम सब बहुत दुखी हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप सबके बीच में। और उनके लिए 2 लाइनें लिखी थी, अगर आप कहें तो केवल 2 लाइनें हैं। मैं जो है, हमारे एक बहुत अच्छे कवि हैं गिरजालाल यादव पराचौकी से, उनने उनके लिए लिखे हैं गीत तो हमारे लिए भी लिखे हैं। 2 लाइनें उन्होंने भेजी हैं, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि अपनी बुंदेली माटी में भयो एक लाल, अपनी बुंदेली माटी में भयो एक लाल, जाको नाम देशराज पटेरिया कहायो है। और बुंदेली बोली और संस्कृति अपनी खां, देश और विदेशन में चहुँ दिस फैलायो है। गाए अनेक गीत जीत लये सबके मन, बहुत दुखी हूँ। गाए अनेक गीत जीत लये सबके मन, गा के बुंदेली धुन पताका फहरायो है। और कहें कभी गिरजालाल धन्य धन्य वो माता, अरे जिसने ई धरती पे लाल ये सो जायो है, जिसने ई धरती पे बहुत